देश भर में कोविड-19 संक्रमण के बावजूद 8 जून को लॉकडाउन खोलने की घोषणा होने के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा पूर्व वर्तमान नगरपालिका चेयरमैन की मांग पर चलाई गई। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने निजी खर्चे के साथ बॉर्डर क्षेत्र में चलाई जा रही जनरल रसोई का समापन की घोषणा कर दी। यहां आपको बता दें कि वर्तमान चेयरमैन ने बॉर्डर क्षेत्र में रसोई न खोलने पर इस्तीफा देने तक की बातें कही थी, जो कि बाद में नौटंकी साबित हुई, जिसको लेकर लोनी विधायक ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं जिन लोगों ने जनरल रसोई में कोरोना योद्धा की तरह लड़कर लोगों की सेवा की है, उन सबको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह की सुपुत्री मृणाली सिंह मौजूद रहीं। उन्होंने जनरल रसोई को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए नंदकिशोर गुर्जर की सराहना की है। लॉकडाउन के समय में जो आपके द्वारा रसोई चलाई जा रही थी, उनमें जो रसोई का समापन कार्यक्रम में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सोमवार का दिन है, भगवान महादेव का दिन है। मेरे द्वारा चलाने का मेरी कहाँ हैसियत है कि मैं रसोई चलाता, लेकिन ये सब भगवान महादेव की कृपा से शुरुआत में जैसे ही लॉकडाउन लगा तो 26 तारीख में हमने मीटिंग बुलाई और सारे कार्यकर्ताओं से कहा कि क्योंकि लौनी में लगभग 80% से ज़्यादा मजदूर है जो दिहाड़ी मजदूर है, कहीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, असंगठित मजदूर है, तो एक संकट पैदा हुआ था। इसलिए शुरू में हमने लेखा फार्म हाउस से शुरुआत की, उसके बाद 6 रसोई चली। फिर बीच में इशू आया कि बॉर्डर पर रसोई नहीं है। हालांकि बॉर्डर पर रसोई कृष्णा बिहार में भी चलती रही और तमाम रसोई हमारी ललित शर्मा जी, उधर किसान यूनियन के सचिन शर्मा, परवीन शर्मा और तमाम जगह पर रसोई चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने रसोई खोलने का काम किया। माननीय हमारे सांसद जी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी के नाम से रसोई का संचालन हुआ। हमारी 6 रसोई योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने संचालित की और जनरल साहब एक दिन रसोई पर खुद आए भी। आज सौभाग्य की बात है कि उनकी पुत्री मल्लानी जी हमारे बीच में आई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। समापन पे सारे अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और सारे थाना अध्यक्ष और जो बिजली विभाग के अधिकारी, एआरओ, तमाम सभी अधिकारी और आप सब पत्रकार बंधु और जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने घर घर खाना पहुंचाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, उस पर हम लोगों की जीत हुई। लौनी में एक भी केस पॉजिटिव, ये मेरा नहीं सरकारी रिकॉर्ड है, एक भी कोरोना का केस नहीं है। जब पूरे देश के अंदर हालात बहुत विकट खराब हुए, उस टाइम लौनी में एक भी केस ना होना ये गौ माता और महादेव की कृपा है और हम सब कार्यकर्ताओं का, लौनी के सम्मानित जागरूक लोगों का, क्योंकि लौनी के लोगों ने अपना हमेशा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो आज ये रसोई का समापन इसलिए क्योंकि लॉकडाउन आज से खुल गया है और सोमवार का दिन है, शुभ भी होता है। तो आज सारे शानदार व्यंजन बने, सब कार्यकर्ताओं को हमने अभिनंदन पत्र भी बांटे। तो आज के द्वारा यही है कि भगवान कृपा बनाए रखे कि लौनी में एक भी संक्रमित ना हो। ये आज की रसोई का समापन इसलिए हमने किया है। एक सोशल मीडिया पे एक सवाल चल रहा है जिसको किया जा रहा है कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिंदगी का साया होने से बात की, क्या इसलिए? देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन उनके निर्णय जो होते हैं वो राष्ट्र विरोधी होते हैं हमेशा। पिछले दिनों उन्होंने मरकज में मौलाना साद से मिलकर के जो वहाँ जमातियों को पूरे देश में कोरोना से संक्रमित करके भेजा, पूरे देश के अंदर हर राज्य में तराही तराही मची हुई है। वो केवल उसके लिए सिर्फ जिम्मेवार श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। भारत में कोरोना का एक भी केस नहीं था। उन्होंने पूरे देश को जिस तरह से बर्बाद करने का काम किया है, तो मैंने पहले भी कहा था कि उन पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। अब वो तो घटना थी, इसके अलावा उन्होंने अब जो हॉस्पिटल्स हैं, ये कोई फैसला ले सकता है क्या? ये आश्चर्य नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही निर्णय लिया था कि कोई बाहर का व्यक्ति इलाज नहीं कराएगा। मैं पूछना चाहता हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपनी खांसी का इलाज कराने बेंगलोर जाएंगे, आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स में भरोसा नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान तो हमारा पूरा एक परिवार है, लेकिन हम तो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के नाते पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। तो बाहर का भी अगर हमारा दुश्मन मुल्क चीन या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने जो ये किया है ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। इसलिए मैंने कहा था कोई ना कोई उनके ऊपर, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, या तो कोई जिन्न का साया है या उनके दिमाग में कोई गड़बड़ है, तो आगरा में उससे बढ़िया इलाज नहीं होता है। तो हमने उनसे कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोलने का भी काम किया है और जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो बहुत शानदार हुई है। तो आगरा में उनका अच्छा इलाज हो जाएगा, जिसके कारण वो ऐसा काम नहीं करेंगे। और हमें मजबूरी में ये कहा था कि अगर वो ऐसा डिसीजन लेते हैं तो सारा पानी, दूध, फल, सब्जी की सप्लाई हमारे यहाँ से है। दिल्ली में हमारे लोग रहते हैं, हम उन लोगों से बिल्कुल सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लोगों का नाम लेकर के कि दिल्ली के लोगों की
रहा है कि बाहर के लोगों का इलाज ना किया जाए, तो ये बहुत गलत बात है। कहीं किसी ने नहीं कहा है, दिल्ली में हमारी बात हुई और सारे लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी इसको वापस लेंगे। विधायक जी, अभी पाकिस्तान की तरफ से आपको कोई धमकी दी गई थी, तो क्या आप आगे भविष्य में सेफ मोड में खेलना चाहेंगे या फिर जो आपका आक्रामक रवैया है ये जारी रहेगा? नहीं, पाकिस्तान की धमकी से डरता कौन है? पाकिस्तान की धमकी तो ऐसे समझिए गीदड़ भपकी के समान है। पाकिस्तान पे हमारा ऐसा नहीं है। जो हमारे कश्मीर के अंदर जो हमारे लोग डटे हुए हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर है, अगर लोग हमारे लोगों ने तय कर लिया कि एक एक मिट्टी जो मुट्ठी में लेकर रेत डालना तो पूरा पाकिस्तान दब जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी जांच चल रही है कि वो पाकिस्तान की धमकी है, नंबर तो वहाँ का है। क्योंकि जिसने भी किया होगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे सरकार में मुझे उम्मीद है कि ATS की टीम लगी।